अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी नाना पाटिल की जयंती होती है, जिन्हें क्रांति सिंह के नाम से जाना जाता है। नाना पाटिल का जन्म 1900 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1919 में पाटिल ने प्रार्थना समाज के साथ सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने 10 वर्ष तक वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज के साथ काम किया। वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे और जीवन भर गरीबों और किसानों के हक के लिए लड़ते रहे। पाटिल को ब्रिटिश राज से स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई बार कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो 44 महीनों के लिए भूमिगत रहे। नाना पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सांगली जिले में गठित क्रांतिकारी प्रति सरकार के संस्थापक थे। पाटिल ने भी महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए आचार्य अत्रेय के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने 6 दिसंबर 1976 को अंतिम सांस ली। हम स्वाधीनता सेनानी देवदास गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। देवदास गांधी का जन्म 22 मई 1900 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। उन्हें गांधी जी की निर्णय और मनन करने की क्षमता और व्यावहारिक होने की इच्छा विरासत में मिली। देवदास गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 बार जेल गए। महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के लिए जब मदद लेनी शुरू की तो गांधी जी के आह्वान पर देवदास भी आगे आए। उन्होंने वहाँ कपास कताई और हिंदी भाषा भी सिखानी शुरू की। उन्होंने पत्रकारिता को प्रमुख गतिविधि बना लिया। 1920-21 में उन्होंने प्रयागराज से प्रकाशित समाचार पत्र इंडिपेंडेंट में काम करना शुरू किया। उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन के प्रकाशन में अपने पिता की मदद भी की। देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मुनव्वर खान को भी याद कर रहे हैं। वो हरियाणा के हिसार के निवासी थे। मुनव्वर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं हरियाणा लाइट इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में काम किया। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने सिरसा में लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। मुनव्वर को ब्रिटिश शासन से विद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। आज हम राजा प्रताप सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो कुल्लू के राजा थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। राजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 3 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी। वीर शहीद राजा महेंद्र प्रताप को हमारा नमन।